जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 4600 ग्रेड पे की जॉब के बारे में कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी 4600 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 8वें पे कमीशन के अनुसार पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है और फिलहाल में एक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में न्यूज चल रही है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। ये बिल्कुल सच्चाई है कि 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा। उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें जो टीचर हैं, जो लोग हैं, वो वीडियो के माध्यम से अपनी जो भी मन की बात है वो खुलकर कह रहे हैं। अब वो चाहे कितनी भी झूठी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने मन की बात कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है 3 गुना बढ़ जाएगी। मैंने ऐसे भी वीडियो देखा है जो कह रहे हैं कि सैलरी 4 गुना बढ़ जाएगी। भाई ऐसे कभी सैलरी नहीं बढ़ती, 2 गुना 3 गुना 4 गुना सैलरी कभी नहीं बढ़ती। आप खुद सोचो, यदि किसी कैंडिडेट को फिलहाल भी 1.25 लाख सैलरी मिल रही है या 1.5 लाख सैलरी मिल रही है और उसकी सैलरी में 3 गुना बढ़ोतरी होती है, तो आप खुद सोचो तुरंत उसकी कितनी हो गई, 4.5 लाख हो गई। मतलब दिसंबर 2025 में उसकी सैलरी थी 1.5 लाख और जनवरी 2026 में उसकी सैलरी हो गई 4.5 लाख। तो ऐसे सैलरी कभी नहीं बढ़ती। ये सब लोग केवल झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या होने वाली है जब 8वां पे कमीशन लगेगा और सच्चाई में सैलरी कितनी बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी। यहाँ पर मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको बिल्कुल सीधे तरीके से समझ में आ जाए कि भाई इतनी सैलरी बढ़ेगी और 8वां पे कमीशन लगने पर 4600 ग्रेड पे के किसी भी कर्मचारी की पहले महीने की सैलरी इतनी रहेगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक जानकारी है उसको देख लेते हैं। देखो, ये है फिलहाल में 7th पे कमीशन में लेवल 7 में आ रही है। पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 है और फिलहाल में जो बेसिक पे वो 44,900 से 1,42,400 है। तो ये जो 44,900 से लेकर 1,42,400 जो बेसिक पे है, ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। किसके अनुसार है? 7th पे कमीशन के अनुसार है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो इस बेसिक पे में एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं इस तरीके के वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं आपको, ताकि आप मोटिवेट रहें, आपको पता चले कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो वहां पर कितनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। अब यदि आप 4600 ग्रेड पे की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो और वहां पर आपको पता चले कि बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो आपका जो मोटिवेशन का लेवल वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप एग्जाम की और भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी जानकारी देता हूँ ना, बिल्कुल 100% सटीक, विश्वसनीय, ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। कभी भी इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो जब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, इतना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ, तो आपका भी इतना तो हक बनता है कि आप भी मेरे को मोटिवेट करें। तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आपको किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 छोटे-छोटे काम करने हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप यदि हमारे साथ जुड़ोगे तो मेरे को थोड़ा विश्वास होगा कि यार मैंने जो काम किया है, जो मैंने वीडियो बनाए वो आपको अच्छा लगा है और आप मेरे साथ जुड़े हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत जुड़ना, मत करना सब्सक्राइब, लेकिन फिर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि मैं इसमें सुधार करूं और आप अगला मेरा वीडियो देखकर हर हाल में मेरे से जुड़ सकें। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आया था, द हिंदू में भी आया था, टाइम्स में भी आया था कि जो 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी सिफारिश करेगी कि 8वें पे कमीशन में बेसिक पे को 92% बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब बेसिक पे को बढ़ाकर टोटल 192% किया जाए। तो हम
कैलकुलेट करते हैं कि यदि बेसिक पे 92% बढ़ता है तो पहले महीने का बेसिक पे कितना होगा। फिलहाल में जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये है। यदि हम इसको 92% बढ़ाते हैं, मतलब 192% करते हैं, तो आपका ओवरऑल बेसिक पे कितना होगा। तो यदि हम 44,900 रुपये का 192% निकालते हैं, 44,900 रुपये का 192% निकालते हैं, तो ये निकल कर आएगा 86,200 कुछ रुपए, जिसको हम मोटा मोटा 86,200 रुपये मानते हैं। तो ये मान के चलो कि जब 8वां पे कमीशन लगेगा, यदि 92% बेसिक पे को बढ़ाया जाता है जैसे कि कमेटी सिफारिश करेगी उसके अनुसार, तो आपका जो बेसिक पे है वो बढ़कर 86,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिक्स तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन लागू होगा कमीशन, और वो लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल की PDF जारी करेंगे। ये तो हम केवल सिफारिश के बेस पर बात कर रहे हैं जो कि कमेटी करने वाली है, लेकिन समथिंग समथिंग बेसिक पे इतना हो ही जाएगा आपका। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो फिलहाल में जो DA की रेट है वो 53% है। थोड़े दिन बाद ये बढ़कर 56% हो जाएगी, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो DA की शुरुआत बिल्कुल 0 से होगी। फिलहाल में जो DA 56% है, जब DA की शुरुआत 0 से होगी, मतलब 8वां पे कमीशन लगते ही आपका पहली बार DA बढ़ेगा। अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि पहले बार DA वो कितना रखती है, या तो 2% रखेगी या 3% रखेगी। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो शुरुआत का DA वो 3% रहेगा। तो यदि मैं 86,200 रुपये का 3% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 2,586 रुपये। ये आपका पहले महीने का DA रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं HRA के बारे में, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो फिलहाल में जो HRA की रेट है सेवंथ पे कमीशन के अनुसार 10%, 20%, 30% है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो DA की भी एक नई शुरुआत होगी। यदि हम बात करें जब 7वां पे कमीशन लगा था तो DA कितना, HRA कितना था, तो जब 7वां पे कमीशन लगा था तो उस टाइम HRA की रेट थी 8%, 16% और 24%। जैसे DA 25% से ज़्यादा हुआ था तो HRA की रेट हो गई थी 9%, 18%, 24%, और जैसे DA 50% से ज़्यादा पहुंचा था तो HRA की रेट हो गई थी 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका HRA रहेगा शुरुआत में 8%, 16% और 24% के अनुसार। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 24% के अकॉर्डिंग HRA। तो आपका जो बेसिक पे 86,200 रुपये, इसका यदि हम 24% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 20,688 रुपये, जो कि आपका HRA रहने वाला है। ध्यान रखना, आपको 24% HRA तब मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहती है। तो आपको 8% HRA तब मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है, और आपको 16% HRA तब मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है। तो ये डिपेंड करता है HRA कितना मिलेगा वो आपकी पोस्टिंग पर, कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीए के बारे में, जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फिलहाल में सेवंथ पे कमीशन के अनुसार 4600 ग्रेड पे की जॉब वाले कैंडिडेटों को 7200 रुपये मिल रहा है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में बढ़ोतरी होगी। भाई लोगों, जब 7वां पे कमीशन लगा था तो उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था उसको 7200 रुपये कर दिया गया था। 4600 ग्रेड पे की जॉब वाले कैंडिडेटों को 6 पे कमीशन के दौरान 3600 रुपये टीए मिल रहा था। मतलब छठे पे कमीशन में इनका जो टीए था वो 3600 रुपये था। जैसे 7वां पे कमीशन लगा तो इनका जो टीए था वो 7200 रुपये हो गया। ठीक है, अब मैंने बहुत सारी बार गूगल पर सर्च किया और मैंने कोशिश की बहुत ऑथेंटिक डाटा इकट्ठा करने की, तो उससे मेरे को एक अनुमान लगा कि अब जो 8वां पे कमीशन लागू होगा तो जो टीए वो बढ़कर लगभग 12,000 तक हो जाएगा, 7200 रुपये से बढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टीए है वो मान के चल रहे हैं 12,000 रुपये। इस टीए के ऊपर भी आपको 3% के अकॉर्डिंग डीए मिलेगा, जो कि बनता है आपका 360 रुपये। तो इस तरीके से ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी, जो कि बनती है 1,21,834 रुपये।
आप खुद सोच सकते हो कितनी गजब की और कितनी शानदार सैलरी बनी है, 1,21,834 रुपये। अब इसमें कटौती होगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 8,878 रुपये का, सीजीएचएस के कटेंगे 840 रुपये, सीजीईजीआईएस के कटेंगे 120 रुपये। टोटल कटौती होगी 9,838 रुपये। देखो, इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशन के ऊपर। अभी इनकम टैक्स को लेकर नया स्लैब जारी हुआ है, तो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स के डिडक्शन को शामिल नहीं किया। बाकी आपका इनकम टैक्स कटेगा, अब वो कितना क्या कटता है ये नए स्लैब के अनुसार, और बाकी वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम टैक्स कटवाते हो। क्योंकि यदि आप बहुत सारे खर्चे दिखा दोगे तो इनकम टैक्स कम कटेगा, और यदि आप कम खर्चे दिखाओगे तो इनकम टैक्स थोड़ा ज़्यादा कटेगा। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स को शामिल नहीं कर रहे जो कि आपका कटने वाला है। तो इस तरीके से टोटल कटौती होगी 9,838 रुपये की इनकम टैक्स को हटाकर। एनपीएस के रुपए, ये जो 8,878 कटेंगे, आपकी फ्यूचर सेविंग है। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ डबल से भी ज़्यादा होकर ये आपको वापस मिल जाएंगे। देखो, एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, लगभग 24%, और फिर उसके ऊपर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। तो ये तो क्या है, आपकी फ्यूचर सेविंग एक तरीके से समझो बुढ़ापे का सहारा है। सीजीएचएस के 840 रुपये कटेंगे, महीने के जो 840 रुपये कटेंगे, इसमें आपका और आपकी पूरी फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज होने वाला है। सीजीईजीआईएस के 120 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से ये कटौती हुई। अब हम बात करते हैं कि आपकी नेट सैलरी कितनी रहेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो यदि हम ग्रोस सैलरी जो 1,21,834 रुपये है, इसमें से 9,838 रुपये का डिडक्शन घटा देते हैं, तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी बनती है 1,11,996 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत खुशी हुई होगी, अंदर से एक प्राउड महसूस हुआ होगा कि यदि इस जॉब में लग जाएं तो सैलरी की शुरुआत कहाँ से होगी, 1.25 लाख रुपए से होगी। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ आपको कि इस वीडियो पर कम से कम 5,000 लाइक पहुँचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।